हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे मैं यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, इसके कुछ 30-35 लेक्चर होंगे और उससे मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी होगा मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा और एक पे मैं अप्रॉक्स 15 के आसपास मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेकर के आऊँगा। ठीक है, और ये पहला लेक्चर है। सो shall we start? या डेफिनेटली। पहला वर्ड है ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट। डेट बोलते हैं इसको बेसिकली कि ऐसा पर्सन जो कि उसने बैंक से लोन लिया है बट वो अपना जो पैसा है वो पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास वो पैसा है ही नहीं जो उसने लोन लिया है, अब उस पैसे को वो पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसने किसी से उधारी लिया हो, अब उसके पास पैसा है ही नहीं उसको पे करने का। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, जो कि जिसके पास पैसा नहीं हो कि वो पैसा को जो उसने उधारी लिया है वो उसको वापस कर सके, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा वर्ड है वर्ड्स अटर इम्पियोसली अबाउट गॉड। ये वर्ड इम्पियस से बना है। इम्पियस मतलब होता है बेसिकली, आप उसको बोल सकते हैं जैसे कि इम्पियसली मतलब होता है कि जो आपने गॉड के बारे में प्रॉपर वर्ड नहीं आपने कहा है, आपने इम्प्रॉपर वर्ड आपने गॉड के बारे में कहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारा लॉ है, आप पंजाब भी देखेंगे तो वहाँ पे भी ब्लास्फेमी का लॉ है। ठीक है, आप जो भी रिलीजियस बुक है आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये है वर्ड अटर्स इम्पियसली अबाउट गॉड। तो आप बहुत सारा केस सुनते होंगे पाकिस्तान वगैरह में कि ब्लास्फेमी का लॉ उसने लगा दिया, तो उसने कुछ बोला कि रिलीजियस बुक के खिलाफ, या फिर मतलब हालांकि वहाँ तो ब्लास्फेमी बहुत नेगेटिव तौर से भी यूज़ होता है बेसिकली वहाँ पर। ठीक है, सही मतलब क्या होता है कि गॉड के बारे में मतलब नेगेटिव बोलना उसको बोलते हैं, और जो उसके खिलाफ जो मतलब जो लगता है जो मतलब चार्ज, वो है आपको ब्लास्फेमी। ठीक है, ए नंबर ऑफ शिप्स। आप देखते होंगे कि बहुत सारे शिप्स जो कि इंडियन ओशियन में, या फिर जैसे कि आप इंडियन कोस्टल रीजन है जैसे कि गुजरात वगैरह वहाँ पर आते हैं, जब वो नंबर ऑफ शिप जब लगते हैं वहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर, उसको बोलते हैं फ्लीट। आपको ये रीजनिंग में भी आपको ये बहुत दिखेगा। ठीक है, फ्लीट के आगे दे देंगे और उसका बोलेंगे कि बताओ इसके आगे क्या होगा, तो उसके आगे क्या होगा? शिप्स होगा। ठीक है, ए नंबर ऑफ शिप्स, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। ठीक है, वन वो कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी को लिखता है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, मैरियम वेबस्टर है। ठीक है, और भी बहुत सारी डिक्शनरी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, पांचवा वर्ड है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। हमें एवरी पर्सन को अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना चाहिए सोसाइटी के लिए। अगर आप अकॉर्डिंग टू ऑन विल कोई काम करते हैं तो आप उस काम को काफ़ी अच्छे से करेंगे, तो उसको बोलते हैं बेसिकली वॉलंटरली। ठीक है, वॉलंटरी बोलते हैं कि आपने अपने हिसाब से, आपने अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रॉन्गनेस, अकॉर्डिंग टू योर मतलब जो आपके पास कैपेसिटी, आप उसके हिसाब से आपने किसी को हेल्प किया, वॉलंटरीली किया, कोई आप फोर्स नहीं है। ठीक है, जब आप कोई चीज़ अकॉर्डिंग टू योर ऑन विल करते हैं उसको बेसिकली बोलते हैं वॉलंटरली। अभी आप देखते होंगे कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम देर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग फॉर अदर्स, दे आर वर्किंग ओनली फॉर द वॉलंटरी, नॉट कंपल्सरी, मतलब उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है बट वो वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। जिस भी सोसाइटी में, अगर उस सोसाइटी में लोग अगर वॉलंटरी अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी पीपल को ग्रास रूट लेवल से उठाने के लिए, जो मतलब जो डाउन ट्रोडन है, अगर उसको उठाने के लिए वॉलंटरी कोई अगर लोग वर्क कर रहे हैं सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी डेवलप होती चली जाती है। ठीक है, तो वो है वॉलंटरली। ठीक है, छठा वर्ड है ए प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी। प्लेस जहाँ पर हम लोग सपोज करें कि म्यांमार से रिफ्यूजी आए। ठीक है, जैसे कि रोहिंग्या है वो म्यांमार से आए, तो जैसे कि उसको क्या होता है कि हमने उसे एसाइलम प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो जैसे कि ये बांग्लादेश में बहुत बड़ा एसाइलम है, कॉक्स बाज़ार वगैरह में। ठीक है, तो रिफ्यूज़ी का जहाँ पे रहने का जगह है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिकली एसाइलम। ठीक है,
तो मैं आपसे एक वीडियो में मैं आपसे पूछा था कि रिफ्यूजी का 5 कारण बताइए 21st सेंचुरी में, आखिर रिफ्यूजी की पॉपुलेशन इंक्रीज़ क्यों कर रही है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आप इसको आंसर दें, आप इसका 5 कारण सोचेंगे तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज़ करेगी। यही तो है, अगर आप किसी पॉइंट पर सोचेंगे तभी आप उस पर आप आगे और कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, 7 वर्ड है कि वन वो डज़ नॉट मेक मिस्टेक्स, जो कि मिस्टेक्स ना करें। ऐसा कोई पर्सन है? ऐसा तो कोई पर्सन नहीं है, बट लेकिन यस, उस ऐसा पर्सन जो कि कोई मिस्टेक ना करे उसको बोलते हैं इनफेलिएबल। ठीक है, क्योंकि कोई मिस्टेक ही ना करे, वो जो काम करता है वो उसमें सक्सीड हो जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम पर्सन होंगे जो कि इनफेलिएबल हों। ठीक है, लेकिन हाँ, इस वर्ड का मीनिंग है कि जो कि कोई मिस्टेक ना करता उसको बोलते हैं इनफेलिएबल। ठीक है, ये वर्ड नंबर 7 था। वर्ड नंबर 8 है एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। ये आपको लाख में से 2 लोग या 3 लोग ऐसे मिलते होंगे जो कि अपने दोनों हाथ को वन टाइम में एक ही साथ यूज़ करते होंगे। इस साइड से वो लिख रहे हैं, वो ऐसे भी लिख रहे हैं, वो ऐसे भी लिख रहे हैं, मतलब कि दोनों हाथ को वो एक साथ वो यूज़ कर रहे हैं वेल। जैसे कि आपने 3 इडियट में देखे होंगे कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो अपने दोनों हाथों से लिखते हैं, तो वो एम्बी डेक्सटेरियस है। ठीक है, जो अपने दोनों हाथ को इक्वल वे में यूज़ करे। ठीक है, वन हु हेट्स वीमेन, जो वीमेन से हेट करता है उससे बोलते हैं मिसोजाइनिस्ट। ठीक है, हालांकि इसको और भी तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, हम इसको मिसोजिनिस्ट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि वीमेन से हेट करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर दें कि जो मैरिज से हेट करता है हम उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेज। ये आप बहुत बार ये वर्ड सुनते होंगे कि अगर तुमने ये दवाई ले लिया तो ये रामबाण है। ठीक है, उसको बोलते हैं पेनेसिया। ठीक है, अगर ये काम कर लिया तो ये तुम्हारे लिए रामबाण हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, आपका कोई एक डिजीज़ है, अगर उसका क्योर अगर कोई कर दे रहा है, ठीक है, तो वो आपके लिए पेनेसिया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये वोकैबुलरी है ये। ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। ठीक है, जहाँ पर आपको काम कम करना पड़े और आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, तो हम उस वर्ड को क्या बोलेंगे? साइनेक्योर। ठीक है, साइनेक्योर। ठीक है, जहाँ पर आपको काम कम करना पड़े बट आपकी सैलरी ज़्यादा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि समथिंग डैट काउजेज डेथ, किसी कारण से किसका डेथ हो जा रहा है। ठीक है, जो कि कॉज बन रहा है डेथ का, उसको बोलते हैं फैटल, घातक। अभी जो कोरोना है ये अभी क्या एक तरीका से आप देखेंगे तो वो एक कॉज है डेथ का, तो वो फैटल है। ठीक है, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से जो लव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसे कि आप बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि भारत में 4 फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम बताएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो कि अपना बहुत सारा इनकम, वो जो उनका इनकम होता है वो बेसिकली खर्च कर देते हैं दूसरे के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो आप 4 फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम बताइए जो कि भारत में हैं। आप इनके बारे में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। ठीक है, जो कि दूसरे से लव करते हैं बेसिकली मैनकाइंड से। ठीक है, हाँ, और एक और बताइए कि जो हेट करते हैं मैनकाइंड से हम उसे क्या बोलते हैं, उसका आप कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दें। ठीक है, 14 क्या है? द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इन टू वंस ऑन माइंड। ये बहुत ही एक आप बोल सकते हैं कि अगर इंट्रोस्पेक्शन करें अपने आप को, ठीक है, तो हम काफ़ी आगे तक बढ़ सकते हैं। जब भी आप रात में जब आप सोने से पहले जाएं, सोने से पहले आप अपने आप को 10 मिनट आपने पूरे दिन आपने क्या क्या वर्क किया है, आपने क्या आज आपने प्लानिंग किया, स्टडी का प्लानिंग किया, आपने उसे अचीव कर पाए हैं। ठीक है, तो अगर आप मैनेज करते हैं तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं, वो क्या एक इंट्रोस्पेक्शन है। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन अपना अगर डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो आप बहुत जल्द अपने आप गोल के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका है कि द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू ऑन वन माइंड, जो कि अपने माइंड को देखो या फिर अपने अंदर को झांको। ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को जांचना, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे आगे कहाँ तक जाना है। तो ये थे कुछ 14 वर्ड, तो ये थे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं आगे भी आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो यू कैन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन।
सो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।